हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे। फ्रेंड यहाँ पे मैं आ चुका हूँ आपके साथ में एक बार फिर से एक ऐसा पेपर लेके। जी हाँ फ्रेंड, जो बहुत खास पेपर आप सभी के लिए। फ्रेंड ये एक ऐसा पेपर मैं लाया हूँ जिसको करके अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं, इट मीन्स व्हाट कि आप फुली तरीके से प्रिपेयर हैं। क्योंकि फ्रेंड यही कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको 31 मार्च को देखने को मिलने वाले हैं फ्रेंड। तो ये बहुत ही खास वीडियो, आइए स्टार्ट करते हैं पेपर को। बहुत ही खास पेपर है यहाँ पे। हम इस पूरे पेपर के हर एक क्वेश्चन को देखेंगे और इसके आंसर्स भी देखेंगे। ये एक ऐसा फ्रेंड पेपर है, आपको ध्यान रखिएगा, जो एग्जामिनेशन में जो आपका 31 को होने वाला है, शायद यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस की फॉर्मेट, मतलब कुछ क्वेश्चंस का वर्डिंग चेंज करके यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन आपके सेट में, आपके पेपर में आ जाए 31 मार्च को। जी हाँ, तो ऐसा ना हो कि रिग्रेट हो आपको जब आप 31 को एग्जाम में बैठे 10:30 बजे, जब आपके पास 10:15 पे 10:15 पे जब आपके हाथ में पेपर आए, तो आपको कोई ऐसा रिग्रेट ना हो कि क्यों नहीं मैंने उस क्वेश्चन को कर लिया, क्यों नहीं मैंने उससे पढ़ लिया, क्यों नहीं मैंने वो कर लिया। तो ये अगर माइंड में रिग्रेट आ गया तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो करना क्या है, अभी अभी इसी समय क्या करना है, पूरे पेपर को देखेंगे, एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे और उनके आंसर्स भी देखने वाले। आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अंत तक देखिए इस पूरे पेपर को, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लगातार देखें, हमारी टीम आपके लिए वर्क कर रही है। आपने फ्रेंड देखा होगा हमारे टेलीग्राम चैनल, ध्यान दीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है अभी अपडेट फॉर सीयूटी, वहां पे हम लगातार आपके लिए काम कर रहे हैं। वहां पे हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोई नहीं दिया, हम आपको दे रहे हैं 2008 से लेकर 2008 से लेकर 2022 तक में जितने भी वो क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, चैप्टर शेयर्स का चैप्टर बता दिया, कैसे बता दिया, डिबेंचर हो गया, मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। और ऐसे क्वेश्चन जो इस बार आपके पेपर में 31 मार्च को आने के मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस हैं, ऐसे पीवाईक्यू मैं आपको दे रहा हूं। अब मैं टेलीग्राम चैनल पर जाकर तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा और देखिएगा ऊपर में आपको नंबर दिख रहा है। नंबर क्यों दिया है मैंने, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मान लीजिए कि टेलीग्राम चैनल को सर्च करने में, इसमें ज्वाइन होने में कोई भी दिक्कत है, तो ऊपर नंबर दिया है मैंने, आप जाइए वहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए। हमारी टीम आपकी प्रॉब्लम सुनेगी और आपको उसकी हर एक तरीके की आपको हेल्प किया जाएगा। इतना ही नहीं माय डियर, आप कुछ स्टडी कर रहे हैं, कोई डाउट आ गया, कुछ सही समझ में नहीं आ रहा है, तो ये नंबर किस लिए दिया गया, जैसे आप अपने डाउट को पूछ पाए। एक अंतिम समय फिर आपके पास बचा हुआ है, 2 दिन का समय है, जितना ज़्यादा आप यूटिलाइज कर सकते हैं उतना यूटिलाइज करिए। हमारी टीम लगातार आपके लिए बैठी है। कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा, पढ़ाई कर रहे हैं, आप नंबर दिया कि आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करके अपने क्वेश्चन का आंसर आप ले सकते हैं। पर इतना सब कुछ हमारी टीम आपसे कर रही है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं आपसे सपोर्ट चाहता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक ऐसा पेपर हम देखने वाले हैं जो शायद 31 को देखने को मिल सकता है। तो अगर आप शेयर कर देंगे तो आपकी ही तरह और भी स्टूडेंट्स का, और भी आपके फ्रेंड्स का फायदा हो जाएगा, उनका भी बेनिफिट हो जाएगा। तो इस इनिशिएटिव के साथ मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, इस पेपर का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर कर दिए होंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो एग्जाम का है वो हम वहाँ पे शेयर कर रहे हैं, पीवाईक्यू सैंपल पेपर सब कुछ वहाँ पे आपको दे रहे हैं, जैसे आप अच्छा करके जाइए। ऊपर नंबर दिया है मैंने, आपको कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए वहाँ पे। और लास्ट बात फ्रेंड, अगर आप सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं तो वह भी हमारी टीम आपको करवा रही है, ऊपर नंबर दिया गया, आप इस पर जाके व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि सर हमें सीयूटी के बैच को ज्वाइन करना है, हमें सीयूटी की तैयारी करनी है, तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। भाई ये बातें हो गई यहाँ पे, अब चलते हैं सबसे खास बात पे, इस पेपर के सोल्यूशन। ये पेपर कुछ ऐसा पेपर है, अगर आप इन्हें देखिए, एक बात समझिए, अगर आप इस पूरे पेपर को लगा लेते हैं ना, तो इसका मतलब ये कि आपकी तैयारी हो चुकी है एग्जामिनेशन के लिए। अब आप तैयार हो 31 मार्च के गेम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड, और टेलीग्राम चैनल को जाके जरूर ज्वाइन करिए। अब देखिए फ्रेंड आपका, अब एक क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है फ्रेंड आपका, कैश फ्लो अराइजेस व्हेन द नेट इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस ब्लैंक द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट। बताइएगा, देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा तो बताओ, जो कैश फ्लो अराइज होता है तो कैसे होता है, कैश इक्विवेलेंट के किससे होता है सर, आइदर इंक्रीज या डिक्रीज। अगर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज होगा तो कैश फ्लो अराइज होगा। क्या फ्लो मतलब क्या होता है, आना जाना, तो आने जाने में क्या होता है, जब इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा, यानी इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा तो भैया कैश फ्लो हमारा अराइज होगा। अगर नहीं होता
तो कोई भी एरर नहीं होता। बात देख, पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये पेपर बहुत खास है और यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। तो हर एक क्वेश्चन को लगा के जाना है, अच्छे से करके जाना है एग्जामिनेशन में। चलिए आगे बात करते हैं। और मैं देखो क्या बोलता है क्वेश्चन में, परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज विल रिजल्ट। बताओ अगर मैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज परचेज करता हूं तो क्या रिजल्ट होगा वो। सर ध्यान दीजिएगा, तो सर जब भी हम लोग मार्केटेबल सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं तो सर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इट विल नॉट मेक एनी इफेक्ट ऑन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटीज परचेज करो तो कैश दे रहे हो, हाँ सर दे रहे हैं, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या है, कैश इक्विवेलेंट होता है, मैंने आपको पढ़ाया है। तो कैश जाएगा, कैश इक्विवेलेंट आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेट रिजल्ट कुछ नहीं होगा। तो नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। कितना शानदार क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को लगाइए, करिए आइडिया। और कोई डाउट हो तो क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ऊपर नंबर दिया आपके लिए, जैसे आपका हर सॉल्यूशन हो पाए। इतना टीम हमारे कर रही है आपके लिए। अब करना आपको, फ्रेंड आप थोड़ा सा एफर्ट से स्टडी करना है, ठीक है ना। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जरूर, भूलिएगा नहीं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यहाँ पे। अब देखो फ्रेंड, ये क्वेश्चन सेकंड आपके क्या कह रहा है, अ फर्म अर्न करता है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर। ये प्रॉफिट दिया गया आपका, द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज इतना दिया गया था, फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व्ड इज 10%, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 3 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 year। एकदम सिंपल फ्रेंड क्वेश्चन आपका। तो बताइए इसे क्या हो जाएगा। देखिए अगर आप इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड, आपको देखिएगा इसका आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड कितना, 84,000। कितना आपका आ जाएगा यहाँ पे 84,000 इस क्वेश्चन का आंसर। सर कैसे आएगा तो बता दीजिए। तो क्योंकि देखिए कल हमने एक पेपर देखा था, उसमें बच्चे ने पूछा था कि सर कैसे आगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए तो थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले आप मुझे बताओ फटाफट कि एवरेज प्रॉफिट कितना हमारा हो रहा है। सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, आप इन तीनों साल को जोड़ो और उसको 3 से डिवाइड कर दो, तो आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा यहाँ पे 1,20,000 ऐड कर लिया मैंने। यस सर 3 से डिवाइड कर देते हैं, आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 40,000। क्लियर हो गया। हाँ सर ये मेरा एवरेज प्रॉफिट मेरा हो गया। यस सर मुझे बता फटाफट कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना आपका आएगा। सर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जितना किया, यहाँ पे 1,20,000 किया, ठीक है 1,20,000 इंटू जितना रेट दिया, रेट कितना, रेट 10% था, कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 12,000। कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 120 था ना, 1 2 4 ठीक है, आपका जाएगा यहाँ पे 12,000 आपका फंड यहाँ पे आ जाएगा। सही है ना, बिल्कुल सर सही है। अब देखो क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है सर, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जब आप एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हो तो उसमें से माइनस करो, कितना आ गया देखिए सर, ये आ गया 28,000। कितना आपका आ जाएगा 28,000। अब 28,000 गुडविल, तो गुडविल कितने का निकालना है सर, 3 ईयर्स परचेज करता है, तो 28,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा 84,000। कितना आ गया 84,000। चलिए आगे बढ़ जाए। यस सर अगला देखो, बायर्स एडवांटेजेस लाइज इन द एक्सेस ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। द एक्सेस, देखो जो एक्सेस होता है उसे क्या कहते हैं, मैंने पढ़ाया है और थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया। ये बहुत खास क्वेश्चन एग्जाम में, पूरा समझो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, याद कर लीजिए, जो करना कर लीजिए, बट ये बहुत ही खास है, इसे मिस नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। आगे देखो कौन सा जर्नल एंट्री पास करते में जो होता है फटाफट की, जब भी आपका कॉल इन एरियर का रिसिप्ट होता है तो बताओ कौन सी एंट्री पास करते हैं सर। उस समय हम लोग हमेशा सर एंट्री पास करते हैं, वो होता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल इन एरियर अकाउंट। तो हो जाएगा भैया मेरा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद कर लीजिएगा। अब देखो और मैं क्या बोला आपने, हर क्वेश्चन और मैंने क्यों दिया आपको, क्योंकि आप समझो, याद करके जाओ, हर क्वेश्चन मैं कम समय में ज़्यादा चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने हर क्वेश्चन में 2 ऑब्जेक्टिव डाल दिया जैसे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आगे देखो, स्वर्णा लिमिटेड इनवाइट करता है एप्लीकेशन फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स @ ₹100 इस दिया गया था, हमने एप्लीकेशन रिसीव किया था इतने का, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड। तो इस सिचुएशन को क्या कहोगे, देखो तो मतलब था क्या, देखो 10,000 आपका शेयर्स था, हाँ सर, रिसीव कर दिया आपने 25,000 का, ज़्यादा कर दिया, हाँ सर ज़्यादा कर दिया है मैंने, तो बताओ क्या हो जाएगा सर, ज़्यादा कर दिया है तो क्या कहते हैं, पढ़ाया हुआ एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ओवर सब्सक्रिप्शन। कम होता तो क्या कहते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। याद कर लो, ये क्वेश्चन आना ही आना है किसी ना किसी सेट में आपका, वहाँ पे नंबर्स अलग रहेगा, बस नंबर्स अलग रहेगा, क्वेश्चन का तरीका यही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम रिसीव करते हैं ज़्यादा का और मतलब लाते कम है और ज़्यादा लोग ले लेते हैं तो कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, लाते जाता है कम लोग लेते हैं तो इसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना, बात क्लियर है सर, बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाएं। यस सर अब देखो क्या कहता है आपका, ये कुछ एग्जांपल्स आपको दिए, फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ द सेड एरर्स एंड ओमिशन। बताओ इसमें से कौन सा एरर का एग्जांपल है या कौन सा इसमें ओमिशन का एग्जांपल है, एक्सेप्ट
इसमें से कौन सा एक्सेप्ट निकालना है आपको, क्या निकालना है, एक्सेप्ट निकालना। बताओ क्या हो जाएगा आपका सर, इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा फिर इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा सर बी वाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड एट द गिवन रेट। ये थोड़ा सा सर इसमें मुझे लगता है थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका, यही गलत आपका। क्लियर है क्या बात, यस सर। आगे बढ़ जाए क्या, यस। अब आगे देखो, बताओ डिबेंचर क्या है। ये देखिए, जब मैं आपको PYQ, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा था आपको 2008 से 2022 के बीच में, मैंने कहा ये क्वेश्चन न जाने कितने बार आ चुका है एग्जाम, और ये फिर से लगता है कि 2023 में आपके साथ आने वाला है। तो तैयार करिए इस क्वेश्चन को, हल्का क्वेश्चन है बट मिस्टेक वाला क्वेश्चन कर देंगे आप, तो नहीं करना है, मार्क्स लूज नहीं करना। तो डिबेंचर क्या है हमारा, डिबेंचर क्रेडिट सर्टिफिकेट है, कैश सर्टिफिकेट है कि लोन सर्टिफिकेट है। अब देखो आपको कंफ्यूजन कहाँ पे होगा सर, कंफ्यूजन आपका होगा यहाँ पे कि क्या क्रेडिट सर्टिफिकेट है कि लोन सर्टिफिकेट है। ये तो है नहीं दोनों, बताओ क्रेडिट है कि लोन है। सर डिबेंचर कंपनी लेती है तो ये सर ये लोन है, कंपनी दे रही है ना, कौन दे रहा है, कंपनी दे रही है यहाँ सर। तो एक तरीके का क्या होता है आपका, इसे हम लोग कहते हैं लोन सर्टिफिकेट। क्या है, याद रखिए डिबेंचर इज अ लोन सर्टिफिकेट। क्लियर हो गया बात, यस, आपने लोन दिया हुआ है। आगे देखो, बैंक लोन आपका था 29,000 का, यस वाज पेड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन से पेड किया जा रहा, ठीक है। बताओ कौन सी जर्नल एंट्री आप पास करोगे फॉर द सेम, इसको रिगार्डिंग कौन सी जर्नल एंट्री पास करोगे, बताओ मुझे क्या हो जाएगा आपका। तो माय डियर, जब भी हम इसकी बात करते हैं ना, तो हम इसके अंडर में एंट्री कौन सी पास करते हैं, हम एंट्री पास करते हैं इसके रिगार्डिंग में हमारा इतना इतना था, हमारा फंड हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन टू बैंक, कितने से, 29,000 से। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। और मुझे क्या कहता है, तो हर क्वेश्चन में और क्यों दिया मैंने, आपकी तैयारी बेस्ट हो जाए। अब आगे देखो क्या कहता है, पूजा लिमिटेड जो है, पूजा एक पार्टनर एग्री करती है कि अपने हस्बैंड मतलब कि टू पे ऑफ, अच्छा पूजा एक पार्टनर है फॉर्म की जो अपने हस्बैंड के लोन जिसका 14,000 था उसको पे करती है, ठीक है, कोई बात नहीं। बताओ क्या एंट्री आप इसके रिगार्डिंग में पे करने जा रहे हो। तो सर हम इसके अंदर में जो एंट्री पास करेंगे वो हो जाएगा हमारा कौन सा, जब पे करेंगे तो हमारी एंट्री क्या बन जाती है सर, जब पे करते हैं ना तो हमारी एंट्री बन जाती है, वो हो जाती है रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि ना अब पूजा दे रही थी, हाँ तो पूजा टू पूजा कैपिटल, टू पूजा कैपिटल, तो रियलाइजेशन टू पूजा कैपिटल, रियलाइजेशन टू पूजा कैपिटल, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। याद कर लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो गलत करके हम मत आ जाइएगा, ठीक है ना। अब देखो आप आगे बढ़ते हैं, वैन एन इंस्ट्रूमेंट इज इशूड विदाउट इंटरेस्ट रेट एंड इशू प्राइस इज देयर बाय, देखिए एग्जाम में देखिए यही क्वेश्चन नहीं आएगा, बात ना समझिए, क्वेश्चन का वर्डिंग अलग हो जाएगा, क्वेश्चन का रूप अलग हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा, टॉपिक यही रहेगा, नंबर्स वहाँ अलग हो, यहाँ पे पूजा दिया वहाँ पे दूसरा नाम आ जाएगा, यहाँ पे पैसा कुछ और था वहाँ पे पैसा कुछ और हो जाएगा, लेकिन तरीका क्वेश्चन का कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो अगर आप समझ लोगे कि किस क्वेश्चन का किस तरीके से आंसर बन रहा है, हम आपका एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हैं, जैसे आप समझो तो क्या होगा, एग्जाम में आप गलत करके नहीं आओगे। बात क्लियर है क्या, ये सब। बाकी देखो क्वेश्चन क्या कहता है आपका, व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज इशूड विदाउट इंटरेस्ट रेट एंड इशू प्राइस इज देयर बाय डिस्काउंटेड, तो बताओ द इशू ऑफ सच एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं सर, ऐसे चीज को हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि जब बिना इंटरेस्ट के होगा तो जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। अब देखो एग्जाम में क्या आ सकता है आपका, उस दिन आपका आ जाएगा क्या, आपको दे देगा, बताओ जीरो कूपन बॉन्ड दे देगा, बताओ इसका कौन सा करेक्ट डेफिनेशन है, तो याद कर लो, दे देगा जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है, विदाउट इंटरेस्ट रेट, विद इंटरेस्ट रेट, कंफ्यूजन कर दोगे आपको। तो क्या करता है, जो जीरो कूपन रेट हमेशा विदाउट इंटरेस्ट रेट होता है। क्वेश्चन ऐसे घुमा घुमा के अलग अलग सेट्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, यस सर। और आगे देखो, वैन द डिबेंचर्स आप इशू करते हो डिस्काउंट पे, तो बताओ द डिस्काउंट इज रिटर्न ऑफ करते हो, बिल्कुल सही करते हैं, क्या हो जाएगा इसका, तो इसे कहते हैं कब, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द डिबेंचर, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो स्पेसिफाइड है, तो आप बताना, आपको यहाँ पे टेबल एफ के हिसाब से इंटरेस्ट जो होता है कॉल इन एरियर पे हमारा वो कितना होता है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, मुझे लगता है सिंपलेस्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कितना होता है 10% पर एनम, ध्यान दीजिए, गलत करके मत आइएगा। अब देखो फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 to 10 क्या दिया गया आपका, केयरफुली रीड करना है, पूजा मोनिका पार्टनर्स ने प्रॉफिट इतना दिया गया था, इतना इतना, अच्छा सब रीड कर लो, रीड कर लिया आपने, यस सर। अब पूछ रहा, बताओ व्हेन रिम्यूनरेशन इज पेड बाय द पूजा बाय द फर्म टू द पूजा एंड द एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द फर्म, तो कौन सा जर्नल एंट्री आप पास करने जाओगे, तो सर ऐसे चीज में हम एंट्री पास करते हैं, वो होता है ऑप्शन नंबर डी वाला, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पूजास कैपिटल अकाउंट, सिंपलेस्ट एंट्री है। अगला क्या कहता है कि वो कौन सा एक्सपेंसेस पे करेगी पूजा, व्हेन एक्सपेंसेस, जब पूजा द्वारा एक्सपेंसेस पे किया जाता है फॉर्म का
when the expenses were to be borne by the पूजा but are paid by the firm which of the furniture। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपका कि कोई एक्सपेंसेस है जिसको पूजा को देना था लेकिन पूजा ना दे के फॉर्म दे रहा है उसके जगह पे, तो ऐसे केस में कौन सी जर्नल एंट्री आप पास करने जाओगे? तो सर ऐसे केस में हम एंट्री पास करते हैं, हो जाता है पूजा कैपिटल अकाउंट टू कैश या बैंक अकाउंट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। ठीक है क्या? यस सर। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन, आपके 11th क्या कहता है? आपका क्वेश्चन फिर आप 11th ये कर रहा है कि आपको ए बी पार्टनर्स थिंग का 2/3 रेशियो था, ठीक है, एंड 1/3 था, ठीक है। तो सी आता है, बिल्कुल सही बात है, सी के शेयर 1/4 था। तो बताओ न्यू प्रॉफिट सिंग रेशियो क्या हो जाएगा? आपको ये बताना है कि बताओ न्यू प्रॉफिट सिंग रेशियो आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए फिर आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, यानी कि मुझे लगता है सी वाला आपका ऑप्शन नंबर सही है, यानी ए सही है लग रहा है। ठीक है ना, आप इसे कर लीजिएगा, ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका फ्रेंड 12th ये कहता है कि तमिल लिमिटेड इशू करते हैं 5000 डिबेंचर्स को 1000 रुपीज़ ईच के हिसाब से डिस्काउंट 10% दिया गया था, ₹300 पेबल आपका एप्लीकेशन आपका ये हो रहा है, बैलेंस किया जा रहा है अलॉटमेंट के हिसाब से। तो कितना अमाउंट आप रिसीव करोगे अलॉटमेंट में? तो बताओ कितना आप रिसीव करोगे? सर सिंपलेस्ट क्वेश्चन है 30 लाख। कितना? 30 लाख। कर लीजिए, एकदम सिंपल। अगर कोई डाउट है तो क्या करना है बता दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, ऊपर नंबर दिया गया आपके लिए, तो अगर डाउट है तो पूछ लीजिएगा हमसे, ठीक है ना। अब आगे देखो क्या करा आपका फ्रेंड, यहाँ पे RST पार्टनर से, ठीक है, डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर प्रॉफिट करेंगे इतना इतना, ठीक है, 30%, 50%, 20%, बिल्कुल सही बात है। अब दिस अमाउंट प्रॉफिट आर ये शेयर करना, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो बताओ किस तरीके से आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तुम्हारे आप इसे सॉल्व कीजिए, वीडियो का पॉज करके क्वेश्चन को लगाइए और नहीं आए तो मुझे बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको ये कहता है विच अकाउंट इज यूज टू पे द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर विद इंटरेस्ट। मुझे बताओ कौन सा अकाउंट आप यूज़ करते हो जब भी पे करना होता है रिटायरिंग पार्टनर को इंटरेस्ट के साथ में? तो सर सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, क्या कहते हैं? पार्टनर्स का लोन अकाउंट कहते हैं। रिटायरिंग पार्टनर होता है उसे पे करते हैं इंटरेस्ट के साथ में, तो उसे पार्टनर्स लोन अकाउंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिटायरिंग पार्टनर किस लिए इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव। बताओ अब जो रिटायर हो गया पार्टनर उसको कौन सा चीज़ें नहीं मिल सकता, उसका वो हकदार वो नहीं है। बताओ किसका नहीं है वो, देखिएगा। तो देखिएगा कंप्लीट पूरा चाहते हो पूरे फॉर्म का गुडविल मिल जाए, नहीं मिलेगा आपको, आपके शेयर का जरूर मिलेगा, तो कंप्लीट नहीं मिल सकता। ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर सी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इस बताओ इसमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है? गुडविल करंट है, वेस्टिंग है, इंटेंजिबल फिक्टिव। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? इंटेंजिबल एसेट है। इनकमिंग पार्टनर में acquire his share from the old partner in the old ratio, particular ratio, in particular fraction from some of the person। बताओ जब भी कोई नया पार्टनर आपको आ रहा है तो कहाँ से उसको मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, उसको कहाँ से मिलेगा? उसको ओल्ड से भी हो सकता है, पर्टिकुलर भी हो सकता है, तीनों चीज़ होने की संभावना होती है। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो कुछ भी हो सकता है, ओल्ड PSR में आप कर सकते हो, पर्टिकुलर रेशियो फिक्स कर सकते हो, तो या फिर हो सकता है कि कुछ लोग का अलग, कुछ लोग का फिक्स कर देना, कुछ लोग का फिक्स ना करना, ऐसा भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ दिस सही आंसर है। अब देखिए 70 क्वेश्चन आप लोग लगाइए, यहाँ पे लगाइए इस क्वेश्चन आप लोग फटाफट, ठीक है ना। देखिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस पूरे पेपर को ना अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ। देखिए हर पेपर को हम टेलीग्राम पे शेयर क्यों करें, आप लगाए घर पे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का नेम क्या है? अभी अपडेट फॉर CUT। तुरंत जाकर ज्वाइन करिए, अभी अपडेट फॉर CUT को लगाइए वहाँ जाकर पूरे पेपर को। और या तो अगर आप नहीं ज्वाइन करना चलना चाहते हो तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हुए हर क्वेश्चन का फोटो खींच लीजिए और लगाइए क्वेश्चन को, लगाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ऊपर नंबर दिया गया, बता दीजिएगा। CUT की तैयारी हम करवा रहे हैं तो उसके लिए जो आप पर ज्वाइन कर दीजिए। बट फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहीं पर सब कुछ आपको यहीं पर मिल रहा है। PYQ हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, सब कुछ हम आपको दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है फ्रेंड। तो जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कर दिया। आइएगा हम यहाँ पे चलते हैं फटाफट, आप पे पार्ट बी पे मूव ऑन करते हैं। देखिएगा पार्ट बी क्या कहता है आपका कि अच्छा एडिशन रीजनिंग था आपका इस बुक का। इट इज राइट ऑफ द न्यू पार्टनर ऑफ द फॉर्म्स एसेट एंड लाइबिलिटीज। अच्छा रीजन क्या कहता है? ओल्ड पार्टनर्स ऑफ द फॉर्म सेक्रीफाइस सम प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द फेवर ऑफ द इनकमिंग पार्टनर। तो बताओ क्या हो जाएगा? सर भैया सिंपलेस्ट बात है कि ए वाला बात सही बोल रहा है, लेकिन ये बी वाला ये गलत बोलता है, ये गलत बोल, रीजन गलत है, तो ए सही है और आप आर गलत हो जाएगा। आगे देखो आप, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो क्या एनालाइज करने के लिए होता है? एफिशिएंसी को, कंपटीटिव स्टडी को, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को, या इन सभी को। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो मेन पर्पस हमारा होता है 28 का, अगर आपसे बात करें तो इन सभी का इफिशिएंसी भी पता करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए भी, और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी पता करने के लिए, सभी चीज़ के लिए। अब आगे देखो क्या कहता है आपका, फॉर पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग ए कैश फ्लो स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इसमें से कौन सा हम कैश इक्विवेलेंट नहीं मानते। अब मैंने आपका पढ़ाया था, मुझे बताओ, आप लोग का मैं होमवर्क देके जा रहा हूँ, आप मुझे ये बताओ कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने महीने तक की चीज़ों को माना जाता है? 1 साल तक का,
3 महीने तक का, 6 महीने तक का कि 9 महीने तक का। मैंने कि आपको ऑप्शन क्या क्या दिया कि कैश इक्विवेलेंट कैसे किस समय तक की चीज़ों को बनाया जाता है, 3 मंथ तक का, 6 मंथ की चीज़ों तक का, 9 मंथ की चीज़ों तक की, 1 ईयर तक का। कैश इक्विवेलेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, अगर एग्जाम में ऑप्शन आ जाए तो क्या लगाएंगे मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना, बताइए आप सभी। तो देखिएगा 29 क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका राइट आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट बॉन्ड नहीं आता है, बाकी तीनों आते हैं। द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीव, बताओ अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, अगर डिक्रीज हो रहा है सर हमारा तो भैया हमारा वो ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसमें सिंपल सी बात है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस इंक्लूड, बताओ क्या आपका आता है, सिंपल बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में सब कुछ हमारा आता है, तो आप क्या क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड आपको गया। अब देखिए फ्रेंड पूरा फिर से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखिए फोटो लेते चलिए क्वेश्चन का और लगाने का खुद से कोशिश कीजिए, ठीक है ना, लगाइए खुद से, कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जैसे आपके फ्रेंड्स भी ज्वाइन कर पाएँ और वह भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको मिल पाए, जैसे उनकी भी तैयारी और अच्छी तरीके से फ्रेंड आपकी हो पाए, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड मैं आप PDF शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं मैं अभी अपडेट फॉर सीयूटी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। अच्छा ये तो ये देखिए इसको अगर आप चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट इसका लेते चलिएगा फ्रेंड, ठीक है ना, देख लीजिए। चलिए फ्रेंड यहीं पे स्टॉप करते हैं इस क्लास को, इस पेपर को लगाइए आप लोग सभी अच्छे से और इसे अच्छे से लगा के जाइएगा जैसे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।